तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई आज की वीडियो में हम सोलो लेवल रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं बेरू को, जो भाई कहता है कि यंग मोनार्क। उसके बाद भाई जो बेरू रहता है वो भाई सो को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि हालांकि यंग मोनार्क को बार बार अकाल्पनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यंग मोनार्क कभी नहीं भागे चुनौतियों से, वो भी अपनी कमजोर स्थिति में। मुझे इनमें मोनार्क की झलक दिखाई देती है। तो इतना मन में कहने के बाद जो भाई बेरू रहता है वो भाई सोहो को बताने लगता है कि यंग मोनार्क इसकी ट्रू फॉर्म इसकी तलवार है, अगर आप इसकी भुजा को काट देंगे तो ये हिलडुल नहीं पाएगा। तो ऐसी बात है क्या? ये भाई हमारे सोहो पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता, तभी भाई पीछे उसके कुछ शैडो वैडो आती है। यहाँ पर भाई जो सोहो रहता है यहाँ पर भाई 3 वॉल्स को फिर से समन करता है और भाई ये सब अटैक कर देते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर। तो भाई इसमें से एक वॉल भाई उसकी तलवार को भाई अपने मुंह में पकड़ लेता है। अरे वाह, मैंने माना खर्च किया तो वो दोबारा वापस आ गए। यंग मोनार्क, हम सभी शैडो सोल्जर्स के पास एस्ट्रल फॉर्म होती है। जब तक आपके पास शक्ति है तब तक हम हर किसी भी हाल में आपके साथ दोबारा उभर आएंगे। वैसे शैडो सोल्जर्स की पावर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भाई जो पोजेस्ड हंटर है, मतलब कि मॉन्स्टर कह लो, तो ये भाई सभी वॉल्स को मार देता है। ये देखकर भाई जो सोहो रहता है वो भाई कहता है कि क्या सच में शैडो सोल्जर्स की पावर इतनी ही होती है? नहीं यंग मोनार्क, ऐसी बात नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी माना बहुत कमजोर है। तो भाई जो हमारा सोहो रहता है वो भाई उस बंदे के तलवार की ऑरा को फील करके डर जाता है। ये भाई हमारे सोहो को कहता है कि क्या तो जैसा कीड़ा एक शैडो मोनार्क की पावर्स को यूज कर रहा है क्या? ये क्या है? ये बोल भी सकता है? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि शैडो मोनार्क के खून को तूने गंदी नाली का कीड़ा कहा? द ब्लड ऑफ शैडो मोनार्क। मैंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, और तू है मोनार्क ऑफ फैंस का दुश्मन। के बाद भाई ये रूलर अथॉरिटी का यूज करके ये सारे वेपन्स भाई इसके ऊपर फेंक देता है। तो क्या अब हमें फाइट शुरू करनी चाहिए? भाई जो पोजेस हंटर रहता है भाई सभी वेपन्स को भाई काट रहा होता है, मतलब उनसे बच रहा होता है। तो भाई ये सब देख के जो हमारा सोहो रहता है वो भाई कहता है कि जैसा कि मैंने रेड नेम वाले से उम्मीद की थी, इसको हराना इतना भी आसान नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे संख्या के बल पर ही जीत हासिल करनी होगी। यहाँ पर भाई जो सोहो रहता है वो भाई रूलर अथॉरिटी का यूज करके भाई सभी वेपन से इसके ऊपर बहाने लगता है। ये भी भाई अपनी तलवार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। भाई सोहो की इस तरह की फाइटिंग को देखकर जो हमारा बेरू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि यह उनकी रूलर अथॉरिटी की योग्यता है जो ये बचपन से ही प्रदर्शित करते आ रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं ये भाई तलवार से सभी वेपन्स को काट रहा होता है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है ये भाई और ज्यादा ही गुस्सा हो रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सोहो रहता है वो भाई बहुत ज्यादा हैरान होता है, और भाई हम यहाँ पर देखते हैं ये भाई हमारे सोहो के भी डैगर को काट देता है। क्या इसने गॉब्लिन्स के वेपन्स को सिर्फ एक ही अटैक में काट के रख दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका साफ मतलब है कि मैं इसके ऊपर पलटवार नहीं कर पाऊंगा। तो भाई जो सोहो रहता है इसके सभी अटैक से बच रहा होता है। अगर इसने मेरे ऊपर एक अच्छे से भी अटैक लैंड कर दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, और जितना ही लंबा इस फाइट को खींचूंगा ना ही मेरे जीतने के चांसेस कम होते जाएंगे। ये भाई हमारे सोहो कहता है कि क्या सिर्फ तू कायरो की तरह भागता ही रहेगा? शैडो मोनार्क को कायर नहीं होना चाहिए जो अपने शैडो सोल्जर्स के पीछे छुपता है। अच्छा ठीक है साले कमीने, ओए अपने पैंट्स के बारे में गलत बोलना ये घिनौना भरा काम है। सेठ, शायद मेरे पास और ज्यादा ताकत होती। भाई इतना सोचते हुए जो सोहो रहता है वही फाइट कर रहा होता है। तो भाई थोड़ा सा हम पास्ट का सीन देखते हैं। बेरू, क्या तुम जानते हो अगर मेरी पावर्स अनसील हो चुकी हैं तो टावर पे चढ़ते वक्त मेरी शक्तियां वापस क्यों नहीं आई? यंग मोनार्क, आपकी पावर्स को बचपन में ही सील कर दिया गया था, तो इस बात को इस तरह समझना आसान होगा कि आप अपनी पुरानी प्रतिभा पाने के प्रयास में हैं। अगर आपकी शक्ति उतनी होती तो आप इतारिम के विरुद्ध जाने के काबिल थे। हालांकि वह जगह ना तो सपना था और ना ही असलियत, वह केवल सिर्फ एक टेस्ट था, यह देखने के लिए कि क्या आप अपनी टैलेंट से सबको निपटा सकते हैं, चाहे आप टेस्ट में पास हो चाहे ना हो। लेकिन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होना तो तय ही था। तब तो यह सच में एक गेम था। टावर पर आपका एक्सपीरियंस बेकार नहीं था। थोड़ी याद करने की कोशिश करें, आपकी फीलिंग्स और लड़ने का जज्बा। मुझे उस समय की सभी भावनाएं मुझे अभी भी याद हैं। टावर पर ज्यादातर मैंने मुक्केबाजी से ही लड़ाई लड़ी थी।
काश मेरे पास उस समय जैसा भी कोई गॉन्टलेट होता। वो भाई इतना सोच रहा होता है, तभी भाई उसे बेरू की बात याद आती है कि वो शैडो सोल्जर रहते हैं, वो भाई एस्ट्रल फॉर्म में होते हैं और अगर आपके पास भाई पावर्स हैं तो आप उसको भाई किसी भी तरह मतलब किसी भी तरह उभार सकते हैं। तो भाई जो सूहो रहता है वो भाई फिर से मन में कहने लगता है कि अब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेरू को किसी भी रूप में ढाल सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो अराइस साले फिर से वही चाल चल रहा है जो मेरे ऊपर घंटा काम नहीं करती। ऐसा कहते हुए भाई माइसो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मैं तुझे सबसे पहले ही काट डालूंगा। तो यहाँ पर भाई जो शैडो सोल्जर्स रहते हैं वो भाई अटैक्स कर देते हैं, लेकिन तभी भाई इनके साथ पता नहीं क्या होने लगता है और भाई जो सूहो रहता है वो भाई अपना हाथ फैला लेता है और भाई तुरंत ये जो भाई मोनार्क ऑफ फैंक्स ने जिसको पोजेस्ट किया होता है इस हंटर को, ये भाई हंटर जो रहता है भाई हमारे सूहो पर अटैक कर देता है और भाई ये अटैक मारने के बाद ये तो भाई हंसने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सूहो ने भाई इस अटैक को ब्लॉक कर लिया है, मतलब उसकी तलवार को रोक लिया है। स्टील फैन लेकन मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपने नाम के काबिल है। लिटरली भाई सूहो ने भाई इसको एक गॉन्टलेट में चेंज कर दिया होता है और भाई इस गॉन्टलेट का लेवल भी 1 होता है। तो भाई सूहो के यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन का लेवल अप हो जाता है। वही भाई लिखा होता है कि आप भाई किसी भी शैडो सोल्जर को किसी भी रूप में मतलब डाल सकते हो। भाई इसकी तलवार को हटाते हुए जो सूहो रहता है वो कहता है कि इसके साथ आमने सामने की लड़ाई पॉसिबल है। और भाई इतना कहने के बाद जो सूहो रहता है वो भाई अपना मुक्का स्टार्ट कर देता है और भाई ये सब देख के जो बेरू रहता है वो तो भाई क्या ही बताऊं। ओह माय, शैडो सोल्जर्स को वेपन में चेंज कर दिया। शैडो मोनार्क जो अनंत लेवलों को पार कर चुके हैं वो इस समय इस कंडीशन में हैं जहाँ पर वो शैडोज को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि जल्द में ही यंग मोनार्क ने शैडो अथॉरिटी का यूज करना सीखा है और वो अभी इस कंडीशन में है जो अभी अंडे से निकला ही है। यह सोचकर हैरानी होती है कि अभी उनको किसी ने शैडो अथॉरिटी का यूज करना सिखाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अलग ही लेवल को पार कर लिया है। उन्होंने अभी तक जो भी कॉम्बैट सेंस को दिखाया है वो शैडो अथॉरिटी के लिए अपनी योग्यता थी। भाई सूहो जो रहता है वो वही रूलर अथॉरिटी का यूज करके एक डैगर से पीछे से अटैक करता है इसके गर्दन पर और यहाँ तक कि वह अब शैडो अथॉरिटी का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि भाई साफ शब्दों में समझो, मतलब कि जो हमारा जिनुआ है वो भाई रूलर अथॉरिटी का यूज करना जानता है, लेकिन जो भाई हमारा सूहो है वो भाई रूलर अथॉरिटी का एक अलग लेवल पर यूज करके शैडो अथॉरिटी में चेंज कर देता है। जो हमारा सूहो रहता है भाई इसके पीछे हो जाता है और भाई एक तगड़ा सा पंच मारने के लिए तैयार रहता है। भाई इसकी एक खतरनाक मुक्का मारता है हमारा सूहो, एक और मुक्का मारता है और भाई इस मुक्के से जाके वो भाई दीवार में चपक जाता है। लेकिन फिर भी भाई कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होगी, ये भाई फिर उठता है चिल्लाते हुए। तो फिर क्या भाई जो हमारा सूहो रहता है वो भी भाई कूद पड़ता है इसके ऊपर रूलर अथॉरिटी का यूज करते हुए। सूहो तो वो भाई डैगर के साथ अटैक कर ही रहा है, लेकिन भाई रूलर अथॉरिटी का यूज के बाकी वेपन से भी अटैक करवा रहा है। लिटरली भाई सूहो इतना तगड़ा और भाई इतनी स्पीड में एक तगड़ा स्लैश मार कर आता है, क्या ही बताऊं। लिटरली भाई सूहो ने भाई इसके हाथ को उड़ा दिया है, मतलब इसके कंधे से ही। सूहो की फाइट को देखते हुए जो बेरू रहता है वो हैरान हो ही रहा होता है और भाई मन में कह रहा होता है कि मोनार्क तो सच में एक प्रोडिजी हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म गाइज। ओ भाई चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बात बता दूं कि भाई वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। तो भाई